ये स्टूडेंट्स टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, ये 6th ग्रेड के लिए हैं, लेकिन क्लास 5 के बच्चों को भी डिवीज़न के रूल्स पता होने चाहिए बिकॉज उनको भी HCF और LCM के सम्स करने होते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल हेल्प आउट करेंगे अगर आप क्या करेंगे, फैक्टर्स मालूम करेंगे तो, ठीक है। तो क्या होता है, these rules let you test if number can be evenly divided by another without having do too much calculations। आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड कर करके देखना नहीं पड़ेगा अगर आपको ये टेस्ट याद हों। जैसे कि मैंने अभी आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी HCF मालूम कर रहे थे हम, तो मैं ये देख रही थी कि आइदर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन सब को आपको मालूम करने में या फाइंड करने में आपके लिए इजी होगा अगर आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी याद होंगे तो, ठीक है। When will you need to use these rules? कब आपको इन रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी? डिविजिबिलिटी रूल्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ़ अ नंबर इज़ अ प्राइम और कॉम्पोजिट। ये देखने के लिए कि कोई नंबर प्राइम है या कॉम्पोजिट है। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर कॉम्पोजिट होगा तो इसका मतलब है कि वो इवन होगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। सिवाय 2 के 2 एक वाहिद प्राइम नंबर है, उसको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो कंपोजिट होंगे अगर वो इवन नंबर होंगे तो ये देखने के लिए कि आपका ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट है, आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। टू हेल्प फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर के फैक्टर्स के लिए आपको इन टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद होने चाहिए। टू फाइंड GCF या HCF एक ही बात है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM व्हेन डीलिंग विद फ्रैक्शंस। जब आप फ्रैक्शंस करेंगे या आपको HCF और LCM मालूम करना होगा तो उस वक्त आपको ये इन टेस्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको आने चाहिए, ओके। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं? अ नंबर is divisible by 2 if the one digit is divisible by 2। अगर 1 प्लेस पे जो भी डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 746 इज़ डिविजिबल बाई 2। कैसे? बिकॉज 6 1 प्लेस पर क्या है, 6 है ना, तो 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 की टेबल में 6 आता है। सो इट मीन्स दैट कि ये नंबर डिविजिबल है 2 से, ठीक है। 2 3 6 होता है। सो एनी इवन नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2। कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, इवन नंबर होना ज़रूरी है। अगर वो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? नंबर इन पेयर्स, जो पेयर्स में बन सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 2 के पेयर्स बन सकते हैं ना इसमें, तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अगर 1 प्लेस पर 2 है या कोई भी इवन नंबर है तो वो नंबर क्या हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हम देखते हैं कि 3 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है, हम उन 2 3 या जितने भी प्लेस का वो नंबर है आप सबको ऐड कर लें, अगर वो उसका जो सम आया है वो 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स कि वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 12 2 and 1 2 + 1 3 3 के टेबल में आता है। येस ऑफ कोर्स इट कैन बी डिवाइडेड बाय 3 3 2 1 3 + 2 5 + 1 6 6 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब है 321 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, ओके। सो 9 इज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका सम क्या आया था, 9। सो 9 इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 9 + 3 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब कोई भी नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कैसे देखेंगे? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर 4 से कब डिवाइड हो सकता है? जबकि लास्ट 2 डिजिट्स जो होंगे उनको सम करने पर अगर वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता होगा तो हम कहेंगे कि जो गिवन नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि इस नंबर में देखिए 824 में 4 + 2 8, ओके। यहाँ पर 824 इज़ डिविजिबल बाय 4 बिकॉज 24 इज़ डिविजिबल बाय 4। यहाँ पर क्या है, 24 जो है वो
24, लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो क्या है 24। तो 24 8 के टेबल 4 के टेबल में आता है, जी हाँ आता है। 4 8 से 20, 4 6 से 24। सो हम कहेंगे कि 824 भी 4 से डिवाइड हो सकता है। इन द सेम मैनर डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड हो सकता है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द नंबर एंड्स इन अ 0 और 5। अगर कोई भी नंबर जो है वो 0 या 5 पर एंड हो रहा है तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 120 में 0 लास्ट नंबर 0 है एंड 325 में लास्ट नंबर 5 है, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि 0 और 5 इसका टेस्ट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। ओके, अब देखते हैं 6 से कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3। कोई भी नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स कि वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 इफ़ यू कैन टेक द लास्ट डिजिट। अगर आप कोई भी नंबर 7 से उस वक्त डिवाइड हो सकता है अगर आप लास्ट डिजिट ले लें, डबल इट, उसे डबल कर लें एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर एंड द आंसर इज़ डिविजिबल बाय 7। आप कोई भी नंबर के लास्ट जो है वो डिजिट ले लीजिए, उसको डबल कर दीजिए और उसको जो बाकी नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो सकता है तो वो जो नंबर आपको गिवन है वो भी 7 से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। 203 इज़ डिविजिबल बाय 7 बिकॉज 3 डबल्ड इज़ 6। लास्ट डिजिट 3 है, इसको डबल कर दें। 3 + 3 6 और 3 2 = 6। ओके, डबल कर दिया इसको 6 और इसको बाकी नंबर में से माइनस कर दें। 20 में से बाकी नंबर क्या बचा हमारे पास 20। 20 में से 6 माइनस करेंगे 14। 14 7 से डिवाइड हो सकता है, यस 7 2 = 14। सो ये नंबर यानी कि 203 भी 7 से डिवाइड हो सकता है। ओके, नाउ देखते हैं 8। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर उसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिवाइड हो सकते हैं तो वो नंबर पूरा भी 8 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि 1280 बिकॉज 280 इज़ डिविजिबल बाय 8। 280 8 से डिवाइड हो सकता है, येस हो सकता है 34 टाइम्स। सो 1280 भी 8 से डिवाइड हो सकता है। ओके, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर 9 से उस पर डिवाइड हो सकता है जबकि उसका सम, जैसे कि हमने 3 के लिए किया था कि उसका सम अगर हो सकता है, नंबर्स का सम अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से इन नंबर्स का सम भी अगर 9 से डिवाइड हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है? 9 से डिवाइड हो सकता है, तो वो नंबर भी यानी कि जो गिवन नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो सकता है। तो सम करके देखिए, इसका 7 + 0 + 5 + 6 = 18। तो ये 9 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए 7056 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके, 10 से कौन से नंबर हो सकते हैं डिविजिबल? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0। जैसा 5 का हमारे पास टेस्ट था कि 5 के टेस्ट में ज़रूरी था कि लास्ट नंबर 5 हो या 0 हो, तो 5 से तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह से 10 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट नंबर में 0 होना ज़रूरी है। अगर लास्ट नंबर या वंस प्लेस पर जो नंबर है वो 0 है तो इट मीन्स कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। ओके, इफ़ यू मेमोराइज द डिविजिबिलिटी रूल मैथ विल बिकम ईजियर। ठीक है, अगर आप ये डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेंगे तो मैथ्स आपके लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स रिव्यू आप देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा, आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको एक समरी बना के दे दी गई है। इस समरी को अपनी कॉपी में चाहें तो नोट डाउन कर लें, हेडिंग और टाइटल पेज बना के। किस चीज़ का? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल है। कब यूज़फुल है, किस लिए यूज़फुल है? अगर आपको मालूम करना है कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है, अगर आपको मालूम करना हो कि कोई इस नंबर का HCF या LCM क्या होगा, ठीक है, तो आप इन रूल्स को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद होंगे तो। ठीक है, थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़।